उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? आगरा की तस्वीर देखिए, जहां पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद के घर पर करणी सेना इस तरह से गुंडागर्दी करती हुई नजर आई, उपद्रव मचाती हुई नजर आई, तोड़फोड़ करती हुई नजर आई कि सब कुछ तस्वीरों में आपके सामने है। और तस्वीरों में साफ साफ ये भी दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस कितनी बेबस, लाचार और सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई नजर आ रही है। कुछ नहीं कर पा रही, जैसे सब कुछ होते रहने दिया जा रहा है। इसलिए कि ये करणी सेना है, इसलिए कि ये ठाकुरों की सेना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठाकुर मुख्यमंत्री के सामने, उनकी पुलिस के सामने जब करणी सेना खड़ी हो जाती है, मुद्दा जो भी हो, मुद्दा तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं, भूल जाइए कि ये कौन से धर्म के हैं, भूल जाइए कि कौन सी जाति के हैं, भूल जाइए कि इनका मुद्दा क्या है। दूर से इनको देखिए कैसे नजर आ रहे हैं, डरावने। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस इनसे डरती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी विडंबना यही है, और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब तस्वीरें वो भी शेयर कर रहे हैं जो संभल की हैं, और कह रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्योंकि सामने कोई मुसलमान नहीं है, इसलिए योगी की पुलिस के हाथ में वो बंदूकें नहीं हैं। आप देखिए कितनी लाचार इनकी पुलिस नजर आती है। मैं आपको पत्रकार सचिन गुप्ता की टाइमलाइन से ये जरा दिखाती हूँ, पहले दो तस्वीरें, आगे मैं आपको मुद्दा बताऊंगी कि क्या हुआ ये। लेकिन आप देखिए, सबसे पहले सचिन गुप्ता ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ है कि आगरा में बवाल, करणी सेना ने सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर धावा बोला, कुर्सियां, गेट तोड़ा, पुलिस पर पथराव किया, कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। लेकिन इस तस्वीर में आपको लाठीचार्ज कितनी ही हुई होगी देख के साफ नजर आता है कि वो लाठीचार्ज भी काम नहीं आई। बेबस, लाचार, सब कुछ होते हुए देखते हुए मूक दर्शक बनती हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस यहां पर आपको दिखाई दे रही है। हवा में कुर्सियां उछाल रहे हैं। वहीं पर दूसरी तस्वीर आपके सामने, आगरा में ये वीडियो बवाल से ठीक पहले का है। जब होने दिया गया बवाल, उस समय पर भी पुलिस क्या करती नजर आ रही थी, जरा देखिए। कोई भी शख्स देखकर कह सकता है कि यहाँ पर ये गुंडागर्दी अभी इस लेवल तक आने वाली है कि कुछ भी हो सकता है। करणी सेना कार्यकर्ता सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने को बैरिकेड्स लगाए हुए थे, सिर्फ बैरिकेड्स लगा के काम अपना कर लिया। किसानों को रोकने के लिए तो कीले ठोक देते हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए ताकि बैरिकेड्स उछाल के, तोड़ के, वहां से हटा के वो आराम से निकल सकें और कह सकें, देखो शेर आया, शेर आया। रामजी लाल सुमन बनता रहे, बनता रहे, बनता रहे। जय हो, जय भवानी, जय महाराणा। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी रोड पे मेरी, अभी आ रहा हूँ। गलत नहीं करेगा यार, ये क्या कर रहे हैं? गाड़ी उठाए, गाड़ी अपनी गाड़ी उठाओ। सुना आपने, शेर आया, बिल्कुल शेर आ रहा है पुलिस के सामने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनके सामने ही अपने आप को शेर बता रहे हैं। क्योंकि जब सामने पुलिस इस तरह से गीदड़ बन के खड़ी रहेगी तो ये शेर ही दिखेंगे ना। ये क्यों उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बीजेपी के शासित राज्यों में इस तरह का आपको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता हुआ समाज नजर आ रहा है? वो समाज जिसको प्रोटेक्ट करने की बातें करते हैं, और वो समाज जो कि अपेरेंटली बहुत ही खतरे में है और डरा हुआ है।
ये आपको डर दिखाई दे रहा है? ये डरे हुए दिख रहे हैं आपको? अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आप सोचिए कि अगर ये किसान होते, अभी तक इनको खालिस्तानी बोल दिया जाता। अगर ये मुसलमान होते, अभी तक इनको आतंकी बोलकर कितनों को न जाने गोलियां चल चुकी होती, जेल में डाला जा चुका होता, कितनों के घर पर बुलडोजर चल चुके होते। और अगर ये कोई छात्र होते जो अपने पेपर लीक या फिर अपने किसी बहुत ही सही मुद्दों पर आकर प्रदर्शन कर रहे होते, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं। या बेरोजगारी के ऊपर अगर वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे होते, उनको तो सीधे लाठियां भांज भांज कर खदेड़ा जा चुका होता। इस तरह की नौबती आपको आती हुई नजर नहीं आती। लेकिन यह है करणी सेना। और अब सुनिए इनका मुद्दा क्या है, क्यों ये इतने आग बबूला हुए घूम रहे हैं और क्यों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस, आगरा पुलिस इनके सामने इतनी बेबस दिखाई दे रही है। अब आपको बताती हूँ पूरा मामला। इन लोगों ने सुबह से तैयारियां कर रखी थी, पूरा हाईवे वहां पर जाम कर दिया। आपने देखा ही कितना उपद्रव इन लोगों ने मचाया। एतमादपुर में करणी सेना से पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे और वहां भी पुलिस के द्वारा इन्हें रोका गया, रोकने की कोशिश की गई। और इस बीच दोपहर को बड़ी संख्या में ये लोग सपा सांसद के हरिपर्वत क्षेत्र स्थित आवास तक पहुंच गए। रामजी लाल सुमन ने संसद में एक बयान दिया। जब बाबर की वंशज मुसलमानों को कहा जा रहा था, तब राणा सांगा को लेकर एक उन्होंने विवादित बयान दे दिया। और उस विवादित बयान के बाद, जिसे विवादित बयान कहा जा रहा है, उस विवादित बयान के बाद ये सब लोग यहाँ पर सड़कों पर आ गए। क्या कहा उन्होंने संसद में, पहले सुनिए। नहीं, मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आया था।